हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे संधि। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं और परिभाषा ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हमारा हो चुका है, स्वर संधि के 5 भेद भी हमारे हो चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे आज व्यंजन संधि। तो देखते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन संधि अंतिम वर्ण, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण और अंतिम वर्ण का प्रथम वर्ण मिला के हमारा संधि बनता है। का व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन स्वर भी होता है, व्यंजन व्यंजन भी होता है और स्वर व्यंजन भी होता है। यहाँ देखते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन। का से लेके हा तक हमारा व्यंजन है। व्यंजन कितना है? 33 है। का से लेके हमारा हा तक व्यंजन है। व्यंजन कितना हमारा है? व्यंजन 33 है। चार अंतस्थ व्यंजन है और उसमें व्यंजन 4 है और स्पर्शी का से लेके मा तक स्पर्शी व्यंजन है जिसकी संख्या 25 है। इसमें नियम बहुत होते हैं लेकिन 2 नियम सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे पहला नियम, व्यंजन संधि का नियम। प्रथम नियम, ठीक है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम लिखा हुआ है। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण। परिभाषा देखेंगे। किसी वर्ग के पहले वर्ण का, च, टा, ता, पा अथवा मेल किसी स्वर अथवा किसी तीसरे वर्ग गा, जा, डा, दा, बा अथवा चौथा वर्ण घा, झा, ढा, दा, बा अथवा अंतस्थ व्यंजन या अलावा से होने से वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा, बा में परिवर्तन हो जाता है। तो परिभाषा जितनी भी हमारी मार्केट में बुकें आती है सब में परिभाषा यही रहता है। परिभाषा समझ में आया या नहीं आया? लेकिन आइए हम लोग देख लेते हैं परिवर्तन कैसे होता है। पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। पहला वर्ण ये है का, चा, टा, ता, पा। तीसरा वर्ण है गा, जा, डा, दा, बा। ये है। तो का हमारा किस में परिवर्तन हुआ? गा में, चा हमारा जा में, टा हमारा डा में, ता हमारा दा में, पा हमारा बा में। और प्लस स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तीसरा और चौथे और अंतस्थ व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। तो देखेंगे हम लोग दिग्विजय। वर्ण क्या है? दिग्विजय। तो दिग संधि विच्छेद करेंगे तो दिक का में ये हलंत लगा हुआ है इसलिए ये स्वर रहित हो गया। अगर ये हलंत नहीं लगा होता तो का में आ की साउंड आ रही है। स्वर प्लस व्यंजन दोनों है तो यहाँ हमारा आ होता है, लेकिन हलंत लगने की वजह से का पूरा का यहाँ लिखा जाएगा। तो का हमारा गा में परिवर्तन होगा, ठीक है। दिक प्लस विजय। का हमारा गा में परिवर्तन हो गया तो हमारा बन गया दिग्विजय, ठीक है। दिक प्लस विजय, यहाँ का, यहाँ दिक, दी, यहाँ दी रहेगा, यहाँ का, तो दिक विजय। तो जब हमारा का गा में परिवर्तन होगा तो यहाँ हम लोग कर देंगे दिग्विजय। उसी तरह से सद्भावना का जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे सत। दा का क्या लिखेंगे? ता। सद्भावना, सत प्लस भावना। यहाँ भी हलंत लगा हुआ है इसलिए हमारा पूरा ता लिखा जाएगा। अगर यहाँ हलंत नहीं लिखा हो तो ता में आ की साउंड आ रही है तो इसलिए ये स्वर व्यंजन दोनों है। सद्भावना, ता हमारा किस में परिवर्तन हुआ? दा में। ता हमारा दा में परिवर्तन हुआ तो यहाँ हो गया सद्भावना। तो अब नियम नंबर 2 देख लेते हैं। वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, च, ट, ता, पा का मेल किसी पंचमा अक्षर वस्तुतः केवल नामा से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अंगाड़ा नामा हो जाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, किसी भी शब्द की शुरुआत हमारी अंगा
इया अड़ा, इन 3 शब्दों से नहीं होती है। तो वही लिखा गया है वस्तुतः, वस्तुतः केवल नामा। वस्तुतः केवल किससे होती है? ना और माँ से होती है, लेकिन ये 3 शब्द से नहीं होती है। तो वही इसमें दिया है। पंचमा अक्षर में परिवर्तन होगा। पंचमा अक्षर क्या हमारा है? ये पंचमा अक्षर ये है, अंगा इया अड़ा नामा। तो का किस में परिवर्तन हुआ? अंगा में, चा का इया में, टा का अड़ा में, ता का ना में, आ का मा में। ये सब में हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये सब स्वर रहित है, नहीं तो स्वर प्लस व्यंजन दोनों होता। पंचमा अक्षर में अपने परिवर्तन हो गया। तो जैसे शब्द हमारा है वांग्मय, गा हमारा किस में परिवर्तन हुआ? गा हमारा का में का है, ठीक है। जब हम लोग तोड़ेंगे तो गा का क्या लिखेंगे? का लिखेंगे। वाक्मय, वाक्यमय। अब इसमें ये लगा हुआ है तो ये स्वर रहित है, ठीक है। तो का हमारा किस में परिवर्तन हुआ? अंगा में। तो यहाँ अंगा लिख देंगे, यहाँ प्लस, यहाँ में वा, यहाँ लिख देंगे। तो वांगमय शब्द क्या बना हमारा? शब्द बना हमारा वांगमय। वांगमय ये संस्कृत शब्द है। जगत ना शब्द क्या है? जगन्नाथ। तो इसको जब तोड़ेंगे तब लिखेंगे जगतनाथ, जगत प्लस ना। उसी तरह से हमारा ता किस में परिवर्तन होगा? ता हमारा ना में परिवर्तन होगा। जग प्लस ना प्लस नाथ, जगन्नाथ। दोस्तों उम्मीद करते होंगे क्लास अच्छा लगा होगा, अगर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।